नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम आज कक्षा 12 भूगोल विषय के दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए, आधुनिक जो युग है, इसने मानव की जो संस्कृति है, कला है या जो जीवन स्तर है, उसको परिवर्तित कर दिया है। लेकिन कुछ मानव, जिन्हें जनजातियाँ कहा जाता है, उनकी आज भी वही संस्कृति, वही परंपराएं, वही रीति रिवाज आज भी वैसे के वैसे हैं। तो आज हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे कि विश्व में कौन कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जिनकी एक विशेष संस्कृति है, विशेष परंपराएं हैं, विशेष रीति रिवाज है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनजाति का अर्थ क्या होता है। तो जनजाति किसे कहते हैं, इसकी एक परिभाषा है छोटी सी, जिसको आपको याद रखना है। तो जनजाति जो शब्द है, उसका अर्थ या परिभाषा होती है, जनजाति लोगों का वह समूह है, जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित होते हैं या घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। इनकी कुछ विशेष रीति रिवाज होते हैं, विशेष परंपराएं होती है, तो इसे कहेंगे अपन जनजाति। यानी जो जनजाति होती है, उसकी एक विशेष रीति रिवाज होते हैं, विशेष संस्कृति होती है, विशेष परंपराएं होती है। इसके बाद इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि विश्व में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती है। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं पृथ्वी पर जहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ किस जगह पर निवास करती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो है, इधर तो है क्षेत्र और इधर है जनजाति का जो नाम है वो। तो पहले नंबर पे हम लेते हैं ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की जनजाति। ध्रुवीय प्रदेश मतलब समझ गए होंगे कि पृथ्वी के दो उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव है, वहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर ठंडे प्रदेश पाए जाते हैं, यानी बर्फ़ जमी रहती है। तो वहाँ पर पाई जाने वाली जो जनजातियाँ हैं वो है प्रमुख रूप से एस्किमो। प्रमुख रूप से जो जनजाति है उसका नाम है एस्किमो, जो अलास्का, उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, वो उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, यानी एस्किमो जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? अलास्का में, उत्तरी कनाडा में और ग्रीनलैंड में। इसके बाद दूसरा इसी जनजाति का नाम है सेमाइड, जो यूरोप का टुंड्रा प्रदेश जो है वहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। इसके बाद याकूत, चुकची, तुंग, ये भी इसी जनजाति के उपनाम है, जो साइबेरिया जो क्षेत्र है वहाँ पर निवास करती है। इसके बाद दूसरे नंबर की हम बात करें, विषुवत रेखीय सघन वन की जनजातियाँ। विषुवत रेखा जो है, पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, उसको विषुवत रेखा कहा जाता है। इस विषुवत रेखीय जो सघन वन, जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। वहाँ पर पाई जाने वाली जो जनजाति है उसका नाम है पिग्मी। पिग्मी जनजाति जो कद में छोटी होती है और कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन, कांगो नदी है अफ्रीका महाद्वीप में, उस नदी वाले जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पिग्मी जनजाति निवास करती है। और इनका जो भोजन है वो ये भोजन इतना करते हैं, उसके बारे में हम अगली उच्च क्लासों में पढ़ेंगे। इसके बाद सेमांग व सकाई, जो मलेशिया है वहाँ पर ये दो जनजातियाँ पाई जाती है, सेमांग और सकाई। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे नंबर का जो क्षेत्र है वो है उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल। यानी उष्ण मतलब गर्म, शुष्क मतलब सूखा, जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, और उसका नाम है कालाहारी मरुस्थल, जो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। इस मरुस्थल में
एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति, जो कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिणी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका, कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। इसके बाद चौथे नंबर की अपन बात करते हैं क्षेत्र की, तो वो है उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र जो जहाँ पर पाई जाती है मसाई, और वो एरिया कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका, यानी पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति और बंटू जो अरब मरुस्थल में पाई जाती है। इसके बाद पाँचवें नंबर के क्षेत्र की बात करते हैं, तो वो है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र की जनजातियाँ। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र की जनजातियाँ, जिसमें हैं किर्गिज़ जनजाति जो है वो पाई जाती है मध्य एशिया में। कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। इसके बाद हम बात करते हैं छठे नंबर की, तो इसमें आता है दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों की जो जनजातियां हैं, उनके नाम है भील, गोंड, संताल, मीणा, नागा। ये जो जनजातियां हैं ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। इसमें भील, गोंड, संताल, मीणा, नागा आदि जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां भारत में पाई जाती है। ये जनजातियां कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में। यानी ये विशेष तौर से भारत की जनजातियां हैं जो भारत के पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि ये विश्व के 5-6 क्षेत्र है जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती है। आज हम इस अध्याय में जो जनजातियाँ पढ़ेंगे वो जनजातियाँ सभी की सभी जो जनजातियाँ हैं इनको नहीं पढ़ के अपने इस लेसन नंबर 2 जो है कक्षा 12 का, इसमें केवल 4 जनजातियां हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वो 4 जनजातियां कौन कौन सी है? पहली जनजाति जिसकी हम बात करते हैं एस्किमो, जो अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड इस एरिया में पाई जाती है। दूसरी जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो वो है बुशमैन जनजाति। दूसरी जनजाति बुशमैन जनजाति जो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। इसके बाद ये तो हो गई दो जनजातियाँ तो हो गई विश्व की, और 2 जनजातियाँ जो है वो है भील और गोंड जनजाति। ये 2 जनजातियाँ भारत की जनजातियाँ हो गई जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। यानी हम बात करते हैं भारत जो है उसकी और विश्व की, यानी जनजातियाँ जो हुई विश्व की कौन कौन सी है और भारत की कौन कौन सी है। यानी विश्व की बात करें तो एक जनजाति हो गई एस्किमो, और दूसरी जनजाति जिसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे उसका नाम है बुशमैन। इधर भारत की बात करें तो भील और गोंड जनजाति जो है इसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। इस अध्याय में इसका हम अध्ययन करेंगे। यानी विश्व की 2 जनजातियाँ एस्किमो और बुशमैन, और अपने भारत की विशेष तौर से भील और गोंड जनजाति हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। देखिए, जितनी भी जो जनजातियां हैं उनकी एक विशेष कला, संस्कृति, रीति रिवाज होते हैं। तो जनजातियों के बारे में कुछ ऐसे पिक्स पॉइंट है, वो कौन कौन से हैं कि पहले नंबर का जो पॉइंट है, यानी जितनी भी जनजातियां हम पढ़ेंगे, एस्किमो पढ़े, चाहे बुशमैन पढ़े, चाहे भील, गोंड, जो भी जनजातियां हैं, उसके कुछ बिंदु है जिनको परमानेंटली अपने को याद रखना है। जैसे निवास क्षेत्र यानी कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वो आता है आर्थिक क्रियाकलाप। और तीसरे नंबर यानी आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब होता है कि वो कौन कौन से कार्य करते हैं, किस किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर की हम बात करते हैं तो सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक जीवन जिसको हम कह सकते हैं। इसके बाद इसमें परंपराएं हैं, रीति रिवाज जितने भी है वो चीज़ आ जाएगी।
और चौथा नंबर जो है आधुनिक संस्कृति, आधुनिक जो युग है उससे, आधुनिक जो संस्कृति है उससे संपर्क, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। ये 4 बिंदु जो है, ये बिंदु हर जनजाति के उसमें आएगा। अब निवास क्षेत्र की बात करें तो इसका अलग आ जाएगा, इसका अलग आ जाएगा, लेकिन पॉइंट वही रहेगा। इसके अलावा ये जो जनजातियाँ हैं एस्किमो और बुशमैन, इसमें एक पॉइंट अलग आएगा इसके बजाय। वो पॉइंट कौन सा है? वो है वातावरण समायोजन। इन जनजातियों का एक विशेष पॉइंट है वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन इसलिए क्योंकि ये जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां ऐसे एरिया में रहती है जिस एरिया में अपने आप को इन्होंने समायोजित कर लिया, वातावरण के अनुकूलित कर लिया। यानी ये अपने आप को वातावरण के अनुकूल करके अपने आप को जीवित रख रखे हैं। यानी डार्विन का जो सिद्धांत था वो उन्होंने यात्राएं की और उन्होंने एक किताब का प्रकाशन भी किया 1859 में, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति। उन्होंने भी यही कहा था कि कोई भी जीव वातावरण के साथ अनुकूलन करके ही जीवित रह सकता है, बिना अनुकूलन के जीवित नहीं रह सकता। तो ये जो जनजातियां हैं दोनों इस अध्याय में इसका एक पॉइंट और है, बाकी 4 तो है ही, इसके साथ ये पॉइंट और है कि प्रजातियों की कुछ शारीरिक विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं के बारे में अपने को जानकारी होना ज़रूरी है। तो जितनी भी प्रजातियां, जो जनजातियां होती है या कोई भी मानव होता है, वो एक विशेष प्रजाति से संबंधित होता है। तो अपन बात करेंगे यहाँ पर 3 प्रकार की जो प्रजातियां हैं उसकी। पहले नंबर की काकेसाइड, काकेशियन जो प्रजाति है उसकी बात करते हैं। तो उसमें इस जो प्रजाति है उसके लोगों का जो त्वचा का रंग होता है वो होता है सफ़ेद रंग, श्वेत वर्ण जो है, श्वेत रंग, यानी गोरे लोग जो इस प्रजाति से संबंधित है। और रंग गोरा क्यों होता है उसका कारण है कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा पाए जाने के कारण इस प्रजाति के लोगों का रंग सफ़ेद होता है। बाल इनके घुंघराले होते हैं, नाक पतली होती है। यानी ये कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रजाति में के लोगों में पाई जाती है। तो ये प्रजाति पृथ्वी पर लगभग सब जगह पाई जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरी प्रजाति की, जिसका नाम है मंगोलाइड या मंगोल प्रजाति, जिसका जो त्वचा का रंग होता है वो पीला होता है। अब पीला क्यों होता है? क्योंकि केरोटीन जो वर्णक होता है उसके कारण इस प्रजाति के जो त्वचा का रंग है वो पीला पाया जाता है। इस प्रजाति के लोगों का कद मध्यम होता है, मझला होता है, और मुंह चौड़ा होता है। और इनके जो बाल होते हैं वो बाल कैसे होते हैं? सीधे बाल होते हैं, सीधे बालों वाले लोग हैं। इसके बाद इस लेसन में, इस अध्याय में अपने जो जनजाति है उसका नाम है एस्किमो जनजाति, जिसमें इस प्रकार की पूरी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर की जो प्रजाति है उसका नाम है निग्रोइड या निग्रिटो प्रजाति, जिसमें त्वचा का जो रंग होता है उनका वो काला होता है। काला क्यों होता है? क्योंकि उसमें मेलेनियन जो उत्तक है या जो वर्णक है वो पाया जाता है। इनके जो बाल होते हैं वो ऊन के समान होते हैं। होठ जो होते हैं इनके मोटे होते हैं। नाक चपटी पाई जाती है। और इस पार्ट में जो जनजाति है बुशमैन जनजाति, उस जनजाति में इस प्रकार के जो लक्षण है, शारीरिक लक्षण, वो पाए जाते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी थी जिसको अपने को याद रखना ज़रूरी था, इसलिए इस चीज़ को आपको बताया गया। यानी 3 प्रकार की प्रजातियां हैं और इस मानव जो जाति है उसमें इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को।
कि एस्किमो जो जनजाति है वो किस प्रजाति से संबंधित है, बुशमैन जो जनजाति है वो किस प्रजाति से